सरकार के कामकाज से खुश हैं? हाँ। हैं। आप पार्टी? हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी ये है। थैंक यू। हाँ। केदार घाटी में कैसा कैसा है माहौल इधर? माहौल तो यहाँ ठीक ठाक ही है। ज्यादा तो मेरे ख्याल से क्या है लोगों के नजरिए में, सरकारें क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ होना चाहिए? मैं इस समय बात किसी पार्टी कार्यकर्ता से कर रहा हूं या केदार घाटी के लोगों से कर रहा हूं? आप लोगों से बात कर रहे हैं, किसी पार्टी वाले से बात नहीं कर रहे हैं। चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव भी चल रहा है अभी तो। देखते हैं अब क्या होता है। कैसा कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है अभी तो। देखो जिस सड़क से हम आ रहे थे सड़क तो बहुत अच्छी है बीजेपी की सरकार में। सड़क में तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गड्ढे पड़े तो है ही नहीं इसमें। अच्छी रोड बना रखी गवर्नमेंट। यात्रा कैसी रही पहले ये बताओ। यात्रा के बारे में नहीं पता मुझे। अच्छा, यात्रा के बारे में नहीं बताओगे। इलेक्शन कैसे चल रहे हैं? ये नहीं बताया इलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो किसी बारे में तो बता दो यार। जब बैंक के नोटिस आ रहे कि भैया किससे भरो ये भरो, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यात्रा तो चली नहीं है इस बार इस हिसाब से। सारा तो कैची दाम भेज दिया, इस हिसाब से यात्रा तो चली नहीं है। क्या चल रहा है चुनाव में? अभी तो ठीक ही चल रहा है, अभी तो ठीक ही चलेगा। झंडे तो सबके दिख रहे हैं, कैसा कैसा है माहौल? क्या है ना, जो कोई कमल वाले हैं तो कोई हाथ वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। केदार घाटी के सोनप्रयाग में मैं इस समय मौजूद हूं और केदारनाथ यात्रा संपन्न हो चुकी है। उसके पश्चात जो केदार घाटी की दिनचर्या है वो आम दिनचर्या हो गई है। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, मगर केदारनाथ उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ सरगर्मियां हैं। हालांकि बाजार तो सूने पड़े हैं, फिर भी देखते हैं, चर्चा करते हैं। सभी लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक भाई साहब यहाँ पे लगे हुए हैं। रिंगाल ये है और इससे तमाम जो स्थानीय उत्पाद हैं वो बनाए जाते हैं। भाई साहब, क्या कुछ चल रहा है? बस ये अपना रोजगारी के लिए थोड़ा बहुत और खेती करने के लिए रिंगाल का काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ होती है ये रिंगाल? यही होती है? ये ऊपर जंगलों में होती है। अच्छा, जंगलों में। क्या कुछ अब इससे बनाएंगे आप? अब इससे वो बनाएंगे, गोबर डालने के लिए कंडे बनाएंगे। अच्छा, गोबर डालने वाली कंडी, टोकरी खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। अच्छा, आप खुद बनाते हैं। सीखा कहाँ है? यही सीखा अपने बुजुर्गों के साथ। अच्छा, उन्हीं के साथ सीखा। बस। इन दिनों चुनाव भी चल रहे हैं केदार घाटी में, कैसा कैसा है माहौल इधर? माहौल तो यहाँ ठीक ठाक ही है। ज्यादा तो मेरे ख्याल से बीजेपी से लोग तंग होके अन्य दूसरी पार्टी को देख रहे हैं। यही है माहौल। अच्छा, यात्रा कैसी रही इस बार? हालांकि प्रकृति का प्रकोप भी काफी देखने को मिला है। कुछ तो पहले यात्रा तो रोकी गई, उससे भी फर्क पड़ा, और फिर बाद में मौसम की मार से यात्रा कम हुई। अब आने वाले जो 6 महीने होंगे इनमें तो आप लोग अपने इसी रोजगार पे लगे रहेंगे, मगर जो यात्रा का मुख्य, क्योंकि हमारी आर्थिकी का मुख्य साधन ही यहाँ पे यात्रा है, क्या है लोगों के नजरिए में, सरकारें क्या कुछ कर रही हैं, क्या कुछ होना चाहिए? तो जैसे सबसे पहले यहाँ रोडों की हालत सबसे खराब है, ये नहीं हो पा रहा। जब रोडों की हालत सही होंगी तभी यात्रा भी सही ढंग से सुचारू रूप से चल पाएगी। यही है सबसे मेन, तो यात्रा रोड का है। रोड जगह जहाँ तहाँ देखो भूस्खलन हो रखे हैं, टूट रखे हैं। इतना समय हो गया अभी तक गौरीकुंड से सोमब्याह तक रोड सुचारू रूप से नहीं चालू हुई। ये है। चलिए, कुछ और लोगों से मैं बातचीत करूंगा। एक ताऊ जी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं उनसे बातचीत। आप बैठे रहो, आप बैठे रहो। अब आप बैठिए। आपका नाम क्या होगा? मैं नरेश मिस्त्री। अच्छा, नरेश मिस्त्री। आप यहीं रहते हैं? हाँ। कब से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ मैं 36 साल से रहा। अच्छा, 36 साल से। वोट भी देते हैं? हाँ। अच्छा, वोट देते हैं यही ग्राम पंचायत न्यालसू। अच्छा, ग्राम पंचायत न्यालसू में। रामपुर। क्या कुछ चल रहा है इधर माहौल? और माहौल का क्या बता दीजिए आपको है? ठीक है, बढ़िया है। कैसा चल रहा है अब तो? क्योंकि यात्रा तो संपन्न हो गई है, अब चुनाव शुरू हो गए हैं। हो गए हैं। किस किस का चल रहा है इधर?
अब क्या बताएं। और झंडे तो मुझे सबके दिख रहे हैं, भाजपा के दिख रहे, कांग्रेस के दिख रहे, निर्दलीयों के दिख रहे हैं। लेकिन वो क्लियर बात दिल से नहीं बोलना है। हाँ। जिसका इच्छा होगा हाँ। वही झंडा लगाओ, 50 झंडा लग जाए। हाँ। वोट तो दिल से ही देना है ना। अच्छा, वोट दिल से देना है। तो अभी तक दिल में कोई बैठा भी? मेरे जो है हाँ। नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप किसको वोट दे रहे हैं, मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि माहौल कैसा चल रहा है। ठीक है, हाँ। बढ़िया है। हाँ। सरकार के कामकाज से खुश हैं? हाँ। हैं। आप पार्टी? हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी ये है। थैंक यू। हाँ, वही है। इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि किसको वोट दोगे। किसको वोट दो, ये नहीं, है ना? ये नहीं होना चाहिए। है। बढ़िया, सबसे बढ़िया। अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। एक भाई साहब मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और क्योंकि सुबह सुबह का समय है तो हर कोई धूप भी सेक रहा है। भाई साहब, सुबह सुबह धूप का आनंद लिया जा रहा है। लिया जा रहा है, सही बात है। क्या 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 है सब पहाड़ी सफरनामा का आपका जी? क्या कुछ है माहौल इधर? माहौल तो आप हमसे ज्यादा विज्ञ तो आप हैं, है ना? ना तो हमको तो आप ही से फीडबैक मिलता है। फीडबैक मैं दे रहा हूँ, आप फीडबैक दे रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि यात्रा का जो हाल हुआ है इस बार, यात्रा का जो संचालन हुआ है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। और इस पे हमारे यहाँ के नवयुवाओं को भी बेरोजगार पे क्या गुजरी है, यहाँ बेरोजगार में कितनी गुजरी है, इससे भी आप वाकिफ हैं। और सड़क का आप माहौल देख रहे हैं, हाल देख रहे हैं आप। गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे है, ये भी आपको निश्चित रूप से आपको इसकी बहुत अच्छी तरह जानकारी है। और जो जिस तरह का कुकृत्य इस बार किया गया यात्रा के साथ, इसको डाइवर्ट किया गया गणेश धाम के लिए, शायद ये ऐतिहासिक पल है ये, और इतिहास अभी तक कभी नहीं हुआ। कई बार और मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन ऐसे कुकृत्य किसी भी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया है। अच्छा भाई साहब, मैं देख रहा था, मैं अभी गौरीकुंड से आ रहा हूँ, सोनप्रयाग से आ रहा हूँ, तमाम बाजारों में मैं देख रहा था, कुछ गांवों में भी जा रहा था। झंडे तो सबके मुझे दिख रहे हैं, कांग्रेस के भी झंडे हैं, भाजपा के भी झंडे हैं, निर्दलीयों के हैं, यूकेडी के हैं। हाँ, ऐसा है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, अगर लोगों ने इस यात्रा से अगर सबक लिया है, तो जिसने गलत किया उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। चाहे उसमें मैं भी हूँ, आप भी, कोई भी हो, उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसको सबक नहीं सिखाएंगे तो आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत कठिनाई हो रहा है। अभी आप तुंगनाथ यात्रा को देख रहे हैं, अब डोली की यात्रा आपने देखी होगी, कितना गिनौना कुकृत्य वहाँ पे हमारी उससे किया गया है, डोली के साथ किया गया है, वहाँ पे हमारे आस्थाओं से खेला गया है। तो ये तमाम चीजें हैं, इनसे कौन सबक लेगा, कौन सबक इनको सिखाएगा, ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब यात्रा के जो अनुभव हैं केदार घाटी के, वो वोट में तब्दील होंगे? हो जाने चाहिए। मैं 2013 में जब आपदा आई थी, मैं उस टाइम का मैं पूरे हिंदुस्तान का पहला सिविलियन जो पुरस्कृत हूँ, समझ गए बाप। मैं 84 लाख रुपए के अनाज ले गए थे उस समय, मैंने भारत सरकार के खाते में जमा किए पैसे, है ना। और मैंने पूरे 6 महीने तक इसको मैं काम किया। और उस टाइम जो हरीश रावत जी ने जो काम किया, मैं उस टाइम जो है ऊपर जिगजैग पे ठेकेदारी कर रहा था। अच्छा। और वहाँ पे जब वो घोड़े में गए तो मैंने उनको बिठाया। कल जो सुबह में केदारनाथ गया, उसी दिन जो है ये अनाउंस कर दिया कि इनको मुख्यमंत्री बनना है। मैं तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे उनके पास भी गया, हम उनके पास गए, उन्होंने बोले कि 10 साल तक यहाँ पे कोई यात्रा नहीं चलेगी, इसके लिए आप तब तक इसके विचार में सोचना भी नहीं। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने वो काम करके दिखाया कि जिसके लोगों ने कल्पना भी नहीं करी थी। आज उन्हें जो है अभी जो आपदा आई उससे भी लोगों ने सबक नहीं सीखा है, और कितना नुकसान हुआ है उससे आप लोग वाकिफ हैं, सभी लोग वाकिफ हैं, है ना। तो ये हालांकि प्रकृति पे तो किसी का भी बस नहीं है, बावजूद उसके मुख्यमंत्री जो मौजूदा हैं धामी जी, वो भी तो लगातार प्रयासरत। देखिए मैं बताता हूँ, बिल्कुल दिशा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण क्या है, जो रात्रि का जो कार्यक्रम है यात्रा संचालन का, वो सबसे फैक्टर है उसका। क्योंकि ये हमारे पहाड़ी प्रवेश है, यहाँ पे रात को यात्रा करना संभव नहीं है, किसी की जान के साथ खेलना है ये। और रात को जरूरी नहीं है कि प्रकृति बताए, जंगली जानवर हैं, अंधेरा है, पहाड़ी सफर है, कोई भी गिर सकते हैं, स्लाइड कुछ हो सकता है,
तो जरूरी नहीं कि बारिश आई जब होगा, कोई जरूरी नहीं है। कभी खिलखिलाती धूप में भी जो है नुकसान हो सकता है, पहाड़ टूट दरक सकते हैं पहाड़। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये वही आदमी कर सकता है जिसको अनुभव हो। जहाँ पे अनुभव होगा वही कर सकता है। और ये खुला छोड़ दीजिए, आप दिल्ली से आदमी रातों रात कहना चाह रहा है, दिल्ली पहुंच रहा है, तो इस चीज पे जो है अंकुश लगना बहुत जरूरी था, जरूरी होना चाहिए। दूसरी चीज, अभी जो रजिस्ट्रेशन का जो मामला है, रजिस्ट्रेशन का जो कंपनी जो काम करती है वो गुजरात से है, वो गुजरात से काम करती है यहाँ, वो संचालन रजिस्ट्रेशन को करती है। आप कितना करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कौन कमा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ का लोकल करे, प्रदेश का करे, हमारे प्रदेश का आदमी करे, कोई भी करे, हमको मतलब नहीं है। वो अल्मोड़ा का करे, वो आपका देहरादून का करे, वो मुजफ्फरनगर का करे, वो क्या कहते हैं उधम सिंह नगर का करे, कहीं का करे, लेकिन प्रदेश का करे, पैसा प्रदेश में है। तो ये बहुत सारी चीजें सब जिसको बिल्कुल जड़ से सुधारने की आवश्यकता है। अच्छा भाई, जब मैं एक सवाल मेरा है, मैं इस समय बात किसी पार्टी कार्यकर्ता से कर रहा हूं या केदार घाटी के लोगों से कर रहा हूं? आप लोगों से बात कर रहे हैं, किसी पार्टी वाले से बात नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ का आदमी हूँ, मैं पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ। अच्छा जी जी जी, जी। आप पार्टी से नहीं बात कर रहे, आप लोगों से बात कर रहे हैं। मैं लोगों की बात बोल रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं बोल रहा हूँ। पार्टी में कोई भी हो सकता है, क्योंकि दलों का काम तो आरोप प्रत्यारोपी है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पार्टी नहीं, मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और मेरी हमारा सीनियर पीढ़ा है। हमारे लोगों के जो है तमाम ढाबे तोड़े गए, और आप तुलना से लेकर के केदारनाथ से लेकर रुद्रनाथ में हम तमाम गए, सब जगह यही शिकायत है कि भाई हमारे बेरोजगार जो युवा है, हमारे ढाबे तोड़े गए, हमको नुकसान पहुंचाया गया, हजारों रुपया लोगों खर्चा किया। आप अभी सोनप्रयाग में जाएंगे कि सोनप्रयाग की लाल बाजार है, वहाँ पे लोगों ने सारे ढाबे तोड़े गए। उसके बाद सीता जो केदारनाथ का लिंक जो रोड जाती है वहाँ तोड़े गए सारे ढाबे। वहाँ पर एक होटल खोला, पशुपतिनाथ होटल, नेपालियों को मर्यादा दी गई। अभी आप जाएंगे बांसवाड़ा में, वो जहाँ पे ढाबा है, शराब का ढाबा, ये दुकान है, उसके पास में जाएंगे आप वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है हमारे लोकल लोगों की जो ढाबे थे, लड़कों की ढाबे थे, वो तोड़ करके गवर्नमेंट ने खुद बनाया और किसी बाहर वालों को दे दिया। तब ये सब बहुत बेसिकली ये चीजें हैं कि इस पर सोचने की बहुत आवश्यकता है। चाहे आपको हो, चाहे मुझे हो, चाहे जो नुमाइंदे हो, उनको सोचने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम नहीं सोचेंगे, हम इसको बेसिकली नहीं समझेंगे, तो आने वाला हमारा जो युवा है उस हाथ में कटोर रहेगा और भीख मांगेगा। भीख इतने भिखारी होंगे, लोग भीख भी नहीं देंगे। चलिए धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूं जो मुझे मिल पा रहे हैं, और जो पीड़ा है केदार घाटी के वासिंदों की उसको जानने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग यहाँ भी मुझे दिख रहे हैं, शायद बाइक में कोई दिक्कत आ रखी होगी, इसीलिए तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। भाई साहब, क्या चल रहा है इधर? थोड़ा बाइक में काम चल रहा है। अच्छा अच्छा, खराब हो गई है। अब तो यात्रा संपन्न हो गई है, अपने कामों पे सारे लोग जुट गए होंगे। जी हाँ, चुनाव का क्या चल रहा है? चुनाव भी चल रहा है अभी तो, देखते हैं अब क्या होता है। कैसा कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है अभी तो, देखो। जिस सड़क से हम आ रहे थे, सड़क तो बहुत अच्छी है बीजेपी की सरकार में। सड़क में तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है, गड्ढे पड़े तो है ही नहीं इसमें। अच्छी रोड बना रखी गवर्नमेंट ने। यहाँ देखो, आपने देखा होगा रामपुर में 4 महीने से अभी तक रोड नहीं गड्ढा नहीं भर पाए, क्या कर पाएंगे गवर्नमेंट? इसको तो 4 महीने से भी ज्यादा हो गए, तो ये ऐसे पड़े हुए हैं। अब तो क्या बोल सकते हैं? नहीं, कई चीजों में तो अब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको हम गवर्नमेंट से जोड़ेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो करेगी, सरकार तो उन्हीं की है, रोड तो उन्हीं के पास है, केंद्र के पास सरकार है, केंद्र के पास रोड है, सब उसमें उसको करना पड़ेगा ना, तो आम आदमी थोड़ी कर पाएगा। अच्छा, मुख्य केदार घाटी में इस समय हम हैं, मुद्दे क्या कुछ हैं इस बार? मुद्दे यही है, केदारनाथ पे रोड होनी चाहिए अच्छी, और नौकरी का बहुत व्यवधान है। लोग बच्चे सब ऐसे पढ़े हैं, पढ़े लिखे लड़के बहुत हैं और नौकरी कहीं नहीं है। यात्रा कैसी रही इस बार? यात्रा तो बहुत कम रही, बहुत बेकार रही। वो तो इधर यात्रा में तो कुछ रहा ही नहीं। 2 महीने तो कुछ काम ही नहीं किया हम लोगों ने। 2 महीने रोड बंद रही, 2 महीने यात्रा ही नहीं चली। आजकल चली तो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत लोगों का व्यवसाय बढ़ा है। अच्छा, आजकल थोड़ा हुआ है। चलिए कुछ और लोगों से भी मैं जानता हूँ। भाई साहब यहाँ पे हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? नजीबा से। अच्छा, नजीमाबाद से हैं। क्या क्या कुछ के लिए आए थे इधर? इधर हमारी दुकान है। अच्छा, दुकान है यहाँ, इधर ही रहते हैं? हाँ, यहीं पे रहते। कितने समय से रह रहे हो? मैं तो बचपन से रह रहा हूँ। अच्छा, बचपन से यहीं रह रहे हो? काम है हमारा। अच्छा, यहीं पे काम है। तो फिर जब बचपन से यहीं रह रहे हैं तो केदार घाटी को तो अच्छी तरीके से जानते होंगे?
क्या क्या कुछ चल रहा है, यात्रा कैसी रही पहले ये बताओ। यात्रा के बारे में नहीं पता मुझे। अच्छा, यात्रा के बारे में नहीं बताओगे। इलेक्शन कैसे चल रहे हैं? वो इस स्टेट के हैं। ये नहीं बताओ इलेक्शन के बारे में, ठीक है। तो किसी बारे में तो बता दो यार, जब बचपन से यहाँ रह रहे हो। किस बारे में बताइए। किस अपने बारे में बताओ, क्या चल रहा है? हमारा ठीक चल रहा है। अच्छा, ठीक चल रहा है। काय का कारोबार है? हमारा भूसे का। अच्छा, भूसे का कारोबार है। चलिए ठीक है। यहीं के हैं? हाँ जी, यही को। अब क्योंकि मैं तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, संभव तो सबके कारोबार इधर हैं, तो इसलिए यहीं होंगे। कैसा कैसा चल रहा है माहौल? माहौल चुनावी दौर चल रहा है, बाकी अभी देखेंगे। हम लोग तो खैर ये चाहेंगे कि जो यहाँ का विकास करेगा, खास तौर से हम लोगों के सपोर्टर हैं। अब अभी कांग्रेस और बीजेपी में तो आप देख रहे हो कैसे कैसे बातें चल रही है, तो हम तो सीधी सीधी बात बोलेंगे कि हम तो त्रिभुवन चौहान के साथ है, क्योंकि क्या बात है, क्या बात है। हमने भी यहाँ पे देखा कि जिस हिसाब से हमारी यात्रा पे इस बार रोजी रोटी पे काफी जगह हमारे ढाबे हुए करते थे सोनप्रयाग में, प्रशासन ने पूरे हटा दिए। फिर रोड के हाल आप देख ही रहे हो किस हिसाब से रोड के हाल है, तो काफी टाइम से ये दिक्कतें हमारे को चली रही है। हम चाहते हैं इस बारे हमारा क्षेत्र का हो, हमारा अपना बंदा हो, वो हमारे लिए त्रिभुवन चौहान। मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि पूरे बाजार में मुझे भाजपा के भी झंडे दिख रहे हैं, कांग्रेस भी दिख रही है, निर्दलीय भी दिख रहे हैं, यूकेडी भी दिख रही है। हाँ, वो बात तो सही है, सभी है, पर बट हम तो त्रिभुवन चौहान के साथ ही रहेंगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। चुनावी रणनीति तो कोई भी नहीं समझ सकता है कि क्या होता है लास्ट में, जब रिजल्ट आएगा उसका पता तो तभी चल पाएगा। अच्छा, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या मानते हैं आप अभी तक, क्योंकि आप युवा भी हो? हाँ जी, राजनीतिक दलों की भूमिका तो ये है सबसे पहले कि सड़क, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा चलती है केदारनाथ की, इस बार वैसे भी त्रासदी आ गई। फिर दोबारा जो आपने देखा को सोनप्रयाग से उधर आधा किलोमीटर के ऊपर वो सड़क 1.5 महीने से नहीं बन पाई। किस हिसाब से लोगों ने अपने जानवर ऊपर से लेके आए, किस हिसाब से वहाँ पे स्ट्रगल किया, वो हमें ही पता, क्योंकि हम तो खुद ही यहीं पे ना होटल व्यवसाय। दूसरी बात मैं करूँ, जैसे कि मान लो मोदी जी अंबानी जी का पैसा माफ कर लेते हैं, तो हम लोगों ने अपने छोटे छोटे व्यवसाय के लिए होटल वगैरह लॉज वगैरह के लिए लोन ले रखा है। वो लोन अभी भी हमारे पे चल ही रहा है, क्योंकि 2 साल तो हमारे पास कोविड के हो गए, वो वही पेंडिंग रहा। चलो मानते हैं मॉर्गेज किया है उन लोगों ने, और बस उस मॉर्गेज का फायदा किया। जहाँ 25,000 की 30,000 की किस्त थी, वो आज की डेट में 60,000 रुपये में पे करना पड़ रहा है, क्योंकि टाइम तो ज्यादा बढ़ गया है ना। उस हिसाब से देखा जाए तो सभी के पैसे माफ होने चाहिए ना। 2013 की आपदा के बाद, फिर कोविड आने के बाद सभी के कर लेते ना, केवल हम ही लोग यही थे कि हमने दे ही रहे हैं। हम कैसे करके किस हिसाब से अपना पैसा दे रहे हैं हमें ही पता है। बैंक के नोटिस आ रहे कि भैया किससे भरो, ये भरो, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यात्रा तो चली नहीं है इस बार। इस हिसाब से सारा तो कैची दाम भेज दिया, इस हिसाब से यात्रा तो चली नहीं है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानेंगे, बातचीत करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम ये रामपुर न्याल से। अच्छा, रामपुर न्याल चुके हैं। क्या कुछ चल रहा है, कैसी रही यात्रा? यात्रा ठीक ही चलेगी। अच्छा, ठीक ही चली, कर दिया था ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक, थोड़ा बाल बच्चे पालने के लिए? हाँ थोड़ा बहुत हैं प्लान था यहाँ बनाने का, वो टूट गया। अच्छा, 3 पुस्ते टूट गए। अच्छा 3 पुस्ते टूट गए। कैसा चल रहा है आजकल इधर माहौल? ऐसे ही मामला भी ठीक चल रहा है। फिर जो चाहे फिर बारिश लगी, उसके बाद फिर यात्रा शुरू हो गया। चुनाव भी पता, चुनाव भी चलना, चुनाव चलेगा धीरे धीरे। क्या क्या चल रहा है चुनाव में? अभी तो ठीक ही चल रहा है, अभी तो ठीक ही चलेगा। झंडे तो सबके दिख रहे हैं, कैसा कैसा है माहौल? क्या है ना, जो कोई कमल वाले हैं तो कोई हाथ वाले हैं। चलिए ठीक है।